के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के वही सवाल लिए जो पेपर में आते हैं। तो एक टाइप का एक ही सवाल लिया। यदि आप टाइपों को सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा, पहले हमें इसका तरीका पता होनी चाहिए। तरीका क्या होता है, जैसे इन्होंने एक सवाल दिया हुआ, जब भी छमाही दे कहे तो इसमें दो तरह के होते हैं, तो छमाही दे में आएगा। तो छमाही में क्या होता है, दर जो होती है उसमें आधा करना होता है, और जो समय होता है उसमें क्या करना होता है, उसमें दो की गुना। ठीक है। अब तिमाही कहेगा, दो ही तरह टाइप के होते हैं, एक होता है तिमाही। तो तिमाही में क्या करना पड़ेगा भैया, तिमाही में करना पड़ेगा हमें दर में तो 4 से भाग, और समय में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है, फिर आसानी से कोई भी सवाल निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि छमाही दे हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है, 20, तो उसका तो आधा लिखना, तो दर हमारी 10 मानी जाएगी, राइट। और समय कितना दिया हुआ, 1.5 साल। अब 1.5 का दुगना कितना होता, 3, तो टाइम हमारा कितना माना जाएगा, 3 वर्ष। अब करेंगे क्या, बस वही तरीका होता है, तरीका सभी में सेम लगेगा। 10,000 गुना कितना है, फिर दर दे रखी है हमारी 10, 110/100। अब 3 साल तक कहिए तो आपको 3 बार लिखना, राइट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कट गई, ठीक है। 3 वहाँ थी, 3 यहाँ, तो 1 जीरो बची। तो ऊपर 11 की 3 बार गुना करते हैं तो कितना आता, 1331, और 1 जीरो। अब ये 10,000 रुपये थे, 13,300 कितने हो गए, 10 हो गए। जो जितने बढ़े हैं ना वही ब्याज है, तो ब्याज कितना हो गया हमारा, 3310। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3310। समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आप इसमें समझ सकते हैं। देखिए अब इसमें जो कहा है वो तिमाही दे का, तो तिमाही दे में मैंने क्या बताया, जो दर दी हुई है उसमें तो 4 से भाग देना, तो दर कितनी रह जाएगी, 3%। और जो समय दिया हुआ उसमें 4 से गुना करनी है। समय 6 महीने, 6 चौक 24, 24 महीने बन गए, तो मतलब 2 वर्ष। अब करना कैसे, वही तरीका। रुपए कितने दे रखे, 5,000 गुना, तो दर हो गई 103/100 गुना 103/100। तो 5,000 का 2 गुना 10,000 होता है, ठीक है। अब 103 में 103 की गुना करनी है, और फिर कितने का भाग दे देना, 2 का हमें भाग दे देना। तो 103 में 103 की गुना करूंगा तो भैया कितना बैठेगा, देखिए। तो 103 में 103 की गुना करूंगा तो 103 और 3 6, 106 और 0 9, इतना बैठेगा। और 2 का दे दिया मैंने इसमें भाग, तो कितना बैठेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये कट गया 5304.5। तो 5,000 से कितना ज़्यादा है, तो 5,000 से ज़्यादा बैठेगा, तो ये बैठेगा 5300। तो 5300 का मतलब कितना हो गया, तो इसमें शायद कटने में कोई दिक्कत होगी, एक बार इसे सही कर लेता हूँ मैं। तो मैंने इतना तो आपको समझा दिया कि दर कितनी बैठेगी, 4 से भाग दिया क्योंकि इन्होंने तिमाही दे कही है, तो 4 से भाग दिया तो दर तो होगी 3%, तो रुपये तो हो गए 5,000, दर हो गई 3%, तो 103/100 और 2 साल तक, राइट। तो 5,000 दूनी 10,000, पूरा कट गया। तो 103 में 103 की गुना करी तो कितना बैठा, 106,09। अब कितने का भाग देना, 2 का। 2 का मैंने भाग दिया, 2 पंजे 10, सही है। 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये बैठा 5304.5। तो इसमें से मैंने 5,000 घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बैठेगा, 0.5, यहाँ बैठेगा 4, यहाँ 0, यहाँ 3, तो ये भैया 304.5 बैठेगा। तो आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो सब ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा ब्याज आ भी नहीं सकता जितने इन्होंने दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। तो कैसे करेंगे समझिए। तो मूलधन ना दे रखा तो एक्स मानना, जो भी दर है उसमें में जोड़ के लिखनी है। जब वार्षिक कहेगा तो 104/100, 2 साल तक कहिए 2 बार लिखनी है, और बराबर ब्याज कितना, ब्याज है 1352, राइट। तो 4 से काटा 26 बार, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 26 बार और 4 से काटा 25 बार। 26 में 676 से 2 बार कट गया, तो 625 दूनी कितना हो गया, 1250। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1250, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह
तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। इसे निकालने का जब पूरा वार्षिक दे तो धन तो मानना x, दर कितनी है 12%, 112/100 गुना 112/100 और बराबर जो दे रखा वो लिख सकते हैं कितना है 25,088, 25,088 राइट। मैंने क्या करा 112 में 112 की गुना करी, उसका दुगने से कट गया है और इसमें सारी जीरो लग जाएंगे तो कितना बैठेगा 20,000। कितना आ गया 20,000। यदि कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो तो सवाल को इजी भी बनाया जा सकता है। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनते। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुना, तो 5 वर्ष में हो गया भैया 2 गुना, ठीक है। तो वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, दोनों को सेम पावर बनाते हैं। तो 5/x बराबर 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1, 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3। इससे कट गया तो इसका कितना बैठेगा 15 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये भी ऐसे दिया हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11 वर्ष में 3 गुना। तो 11 वर्ष में कितना हो गया 3 गुना। तो इन्होंने कहा कितने वर्ष में होगा 9 गुना। तो अब ऊपर वाला भी 3 की पावर बनाना, नीचे वाला भी सेम संख्या की पावर बनाने। तो 11/x बराबर 3 की पावर 1 और नीचे 3 की पावर 2। 3 से 3 खत्म तो 11 दूनी 22। तो इसका आंसर कितना बैठेगा 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा हमारा बी। आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में एक नहीं बहुत बनते। 32 वर्षों में 4 गुना तो कितने वर्षों में 16 गुना। तो 32 वर्षों में तो हो गया 4 गुना, तो कितने वर्षों में हो गया 16 गुना। तो दोनों 4 की पावर बना ली। 32/x बराबर 4 की पावर 1, नीचे वाला 4 की पावर 2। इससे खत्म हो गया तो 32 दूनी 64। तो इसका आंसर कितना आ गया 64 आ गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैसे करेंगे। अब इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने कहा 20,000 रुपये थे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो गए 24,200। तो ज़्यादा वाला तो ऊपर लिखना 24,200, कम वाला नीचे लिखना 20,000, ठीक है। और बराबर तो दर 1 + r/100 की पावर 2। अब 2 का मतलब ये भी सामने वाला 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर वाला 2 से काटा 121, नीचे वाला 2 से काटा 100। तो 121 तो होता 11 का और 100 होता 10 का। कितनी पावर होती है 2, बराबर 1 + r/100 की पावर भी कितनी हो गई 2। तो पावर से पावर कट गई, ठीक है। अब 1 कम होने का मतलब है 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 10 एकम 10 में से 11 गया तो 1/10 बराबर r/100। तो इससे काटा तो r का मान कितना आ गया 10 आ गया। r का मान कितना आ गया 10। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो रेट हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे दिया हुआ, और आपको यदि वो समझ में आ गया होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं आएगा तो आप यहाँ भी सीख सकते हैं। कैसे होगा 25/16 की पावर 2, पावर तो है नहीं कुछ भी क्योंकि 25/16 बराबर 1 + r/100 की पावर कितनी होगी 2। ये 5/4 की पावर 2 होगी बराबर 1 + r/100 की पावर 2। 2 से 2 खत्म, 1 कम हो जाएगा इधर जाके। तो ये 1 कम होने का मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के लिख देते हैं जब 1 कम करना होता है। तो इससे काटा तो दर कितनी आ गई 25%। 25% का मतलब ऑप्शन नंबर डी। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका एक फॉर्मूला रख लीजिए, कोई भी सवाल हो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि CI/SI बराबर 200 + r/200। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा कितना 420, साधारण ब्याज x, 200 + r 210 हो गई, और यहाँ कितना 200, क्योंकि 200 में 8 जोड़ के लिख दिया, 8 10 दे रखी है। तो इससे सीधा कट गया कितने बार 2 बार, और 2 की गुना करी तो कितना आ गया 400। तो इसका आंसर कितना आ गया 400, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।